तो देखिए गॉस की प्रमेय, क्या नाम है इसका? ये 2025 की इस यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रमेय है। ये प्रमेय इतना इम्पॉर्टेंट है कि 2024 की भी परीक्षा में आया है। प्रमेय आ सकता है या इस पे आधारित अनुप्रयोग आ सकते हैं, अर्थात एप्लीकेशन आ सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कूलाम के नियम की उत्पत्ति करें। गॉस की प्रमेय यह कहता है कि यदि कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ हो, यदि कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ हो, गॉसियन पृष्ठ, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू गुणे 1/ε0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फाई बराबर क्यू बटे ε0। इसी को हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करने का इतना जटिल नहीं है कि ये कोई प्राप्त ही न कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे दी जाती है, अर्थात इसको प्रूव कैसे किया जाता है, हम इसको कर रहे हैं। बस प्रूव ही 5 नंबर का आता है। और इसकी जो भाषाएं हैं वो भाषा को हम बोल देंगे। भाषा सिर्फ लिखना होता है फिगर को देखकर, जो फिगर में होता है वही लिख लिया जाता है बस। उसके बाद जो मैथ है, इंपॉर्टेंट मैथ होता है, मैथ को ही सीखना होता है। क्या है देखिए इसमें, पहले हम क्या करेंगे कि जो अल्पांश का टुकड़ा है, ये क्या अल्पांश का टुकड़ा, इस अल्पांश के टुकड़े के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे अल्पांश के द्वारा, अल्पांश के द्वारा। अल्पांश का अर्थ ही गॉसियन पृष्ठ है। अल्पांश का अर्थ ही छोटे छोटे टुकड़ा है, अर्थात टुकड़े का अध्ययन किया था वैज्ञानिक गॉस ने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे गॉसियन पृष्ठ कहा गया था। क्या कहा गया था? गॉसियन पृष्ठ। अब ये गॉसियन पृष्ठ हम क्या निकाले? पहले अल्पांश के द्वारा, अल्पांश के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखा गया है? फाई ई से। किससे लिखा गया? फाई से। तो वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे फाई ई बराबर क्या होता है फार्मूला, चैप्टर नंबर 2 में लिखाया गया था। क्या होता है फाई ई बराबर? बोलो, होता है ई ए। बोलो, ई ए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकाला? फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। तो डी लग गया तो डी ई cos थीटा। बोलो, अब हम ई का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? ई का। तो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। फाई ई बराबर, ध्यान देना, ई हो जाएगा और जो डी पहुंच गया वहां तो जाएगा डी ए हो जाएगा, और क्या जाएगा? cos थीटा। ठीक, तभी लिखा थीटा यहाँ। यह मान हमने, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ई बराबर होता है 1/4 पाई ε0 क्यू बटे आर। इसको पढ़ा नहीं पढ़ा? आर होता कि आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इस फार्मूले का नाम है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ई का मान रख दीजिए इसमें, जो ई दिख रहा है इसमें रख दीजिए। तो क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा फाई ई बराबर, बोलो मान रखो ई के, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हो गया इतना ई का मान। और क्या लिखा है? डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा। देखते रहे ना, डी ए cos थीटा। और यहाँ अल्पांश लिखा, यहाँ क्या लिखा है? अल्पांश। कौन कौन कांस्टेंट है सीखो। तो डी फाई ई बराबर, इसमें कांस्टेंट है इतना। कौन कौन कांस्टेंट है? आवेश कांस्टेंट है और 4 पाई ε0 कांस्टेंट। बोलो, क्या कांस्टेंट है? एप्सिलॉन क्यू कांस्टेंट है और 4 पाई ε0 कांस्टेंट। क्या बचा डी ए cos थीटा और बटे आर स्क्वायर। ये जो है आपका एक रास बन के कंप्लीट हो गया, और जिसे कहते हैं डी ओमेगा। ये क्या बन गया? डी ओमेगा। यहां लिख दे, ध्यान देना, यहां लिख देते हैं, ऊपर देख लो, डी ए cos थीटा, डी ए
cos थीटा और बटे आर स्क्वायर, डी ए cos थीटा बटे आर, इसका नाम है डी ओमेगा। क्या नाम है? डी ओमेगा। क्या नाम है इसका? डी ओमेगा। अब इसको रखो डी ओमेगा। आगे आओ, यहां देखो, यहां तो बना डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इतना बना डी ओमेगा। क्या बना? फार होल गॉसियन सरफेस डी ओमेगा रख दिया। क्या लिखेंगे? फार होल गॉसियन फेस, गॉसियन सरफेस। देखो जरा, गॉसियन सरफेस क्या लिखा हमने? फार होल गॉसियन सरफेस। अब हम करेंगे, ध्यान देना, तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक, और होल लगा हुआ है तो इसलिए हम टोटल क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ऐसे लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? क्यू बोलो, तो कांस्टेंट है क्यू, तो क्यू अभी बाहर कर लेंगे हम, और डी ओमेगा। ठीक, अब हम इसको बाहर कर लेंगे, ये कांस्टेंट है और डी ओमेगा कर देंगे। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना, हो गया बस। तो अब क्या होगा? डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया और डी ओमेगा का हो जाएगा। ठीक, और जैसे डी ओमेगा होगा, अब होल सरफेस कर दिया समाकलन, अब ये मान हट जाएगा, और जैसे हटेगा तो डी हट जाएगा, ये तो आएगा सिर्फ फाई ई। यहाँ डी हट गया, समाकलन हो गया, डी फार डिफरेंशिएट कर दिया, समाकलन हो गया, हट गया, और यहाँ हो जाएगा क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ डी हट जाएगा तो बचेगा ओमेगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा। दिख रहा है यहाँ? यहाँ दिख रहा है ओमेगा। अब ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ओमेगा का मान क्या होता है? 4 पाई। चलते हैं ऊपर देखते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं और ऊपर देखते हैं। ये ध्यान देना, अब ओमेगा का मान होता है 4 पाई। देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। अब ये मान रख दो, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा का मान होता है 4 पाई। अब ओमेगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आ गया फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और देखो ध्यान से, यही जो है गॉस की प्रमेय है, यही प्रूफ हो गया। बस इतना ही 5 नंबर का आता है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला, दिस कॉलरी, दिस प्रमेय 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।